राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। फाइनली आज मैं निशु के लिए मच्छी लेकर आई हूँ फिश जाके, और ये मुझे ना 200 रुपये में इतने बड़े बड़े प्रॉन्स मिले। ये देखिए 16 पीस है, शायद 16-17 पीस है, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन उतना ही होगा, 16-17 पीस। और एकदम कुछ कुछ तो एकदम अच्छे जंबो साइज़ के। और इसका ना मैं जो मुंडी है ना उसको भी नहीं निकालना वाली, सिर्फ आगे से कट करूँगी कैंची से ट्रिम करके। मतलब यूजुअली बहुत सारे जन मुंडी पूरा निकाल लेते, लेकिन निशु को पसंद है ना, क्योंकि हम लोग पहले से खाते हैं वैसा, तो मैं उस हिसाब से ही बनाने वाली हूँ। और इतना फ्रेश आप देख सकते हो, एकदम फ्रेश था। और निशु को कितने दिन से बोम्बिल खाना था, लेकिन मार्केट में बोम्बिल ही नहीं है, फिर भी ये मैंने तो बारीक वाली लेकर आए, क्योंकि बारीक वाली बोम्बिल ना एकदम आप अक्खा अक्खा फ्राई कर सकते हो, इतना मस्त क्रिस्पी लगता है ना ये, और फ्राई भी अच्छे से होता है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाता है। तो मेरे बोले निशु का काम हो जाएगा, सानो भी रोटी के साथ खा लेगा। अभी सानो थोड़ा थोड़ा ना बोम्बिल फ्राई खाना भी सीख गई है, उसको मैं रोटी के बीच में ऐसा डाल के फोल्ड करके खिलाती हूँ तो खा लेती है वो। तो उसको थोड़ा क्रिस्पी क्रंचीनेस रहता है ना, तो पसंद आता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, बोम्बिल तो क्लीन हो गया है। और आज मैं ना मालवनी स्टाइल वाला फ़िश कड़ी बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने क्या किया ना, लाल मिर्ची और धनिया भिगा के रखा, सोख करके रखा 2 घंटा पहले। और फिर उसमें मैंने हल्दी डाला, गीला नारियल डाला और लहसुन डाला, और उसको ग्राइंड करके ले लिया सब एक साथ। इतना सुंदर इसका खुशबू आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाला है, कांदा डाला है, आधा कांदा डाला और आधा टमाटर डाला है। इतना टेस्टी लगता है ना ये मालवनी स्टाइल वाला फ़िश कड़ी। एक बार आत्या ने ना बांगड़ा का भेजा था, मुझे इतना पसंद आया था, तब से ही मैं सोच रही थी एक बार बनाऊंगी, बट फाइनली आज मैंने बना लिया। ये तो मुझे आता नहीं कैसे बनाने का, लेकिन मैंने ना यूट्यूब पे 4-5 रेसिपी देखा। थोड़ा मैंने कोकम भी भिगा के रख दिया, पहले से भिगा के रखे ना तो कोकम का अच्छे से फ्लेवर आता है। और मैंने तेल भी इसमें अच्छा खासा डाला, क्योंकि मच्छी के रसे में थोड़ा तेल अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ता ऐसे ही देने बोला तो देखो कितना सारा उसने मुझे कड़ी पत्ता दे दिया था। और इसमें तड़के में ना देखो इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा था, ऐसा लगता है सिर्फ खुशबू ही उसका लेते रहो, इतना टेस्टी उसका खुशबू था। और मैंने तड़का में ना लहसुन क्रश करके डाला और कड़ी पत्ता डाला। मतलब अलग अलग रेसिपी दिखा रहे थे यूट्यूब में, किसी में टमाटर नहीं था ग्राइंड करने में, किसी में तड़का में कड़ी पत्ता लहसुन नहीं था। तो मुझे जो पसंद आया मैंने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन सच में वो इतना टेस्टी बना, इतना टेस्ट। निशु बोले वाह आज तो एकदम मज़ा आ गया। और उसके बाद लहसुन को हल्का सा लाल करके लिए, एकदम भी लाल नहीं और एकदम भी कच्चा नहीं। और कड़ी पत्ता का इसमें खुशबू इतना अच्छा आ रहा था ना। उसके बाद मैंने ये पूरा जो पेस्ट मैंने ग्राइंड करके रखा था वो पूरा ऐड कर दिया, उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके लिया। डायरेक्ट पानी नहीं डाला, उसको स्लो गैस पे थोड़ा देर फ्राई किया। और अच्छे से जब वो थोड़ा फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने जितना पानी चाहिए तो उसमें मैंने कुछ भी आलू वगैरह ड्रमस्टिक वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिर्फ इस तरह से उसको कवर करके रखा और हल्का सा उसको कुक करके लिया, ताकि उसका थोड़ा सा जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और ये पेस्ट को ग्राइंड करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी और तीखा वाला मिर्ची पाउडर भी ऐड करके ही पूरा उसको ग्राइंड कर दिया, एक ही साथ कर दिया, ताकि मुझे और कुछ एक्स्ट्रा। और थोड़ा सा जीरा भी डाला था मैंने ग्राइंड। एक्चुअली मैं ना, मेरे को शूट करना चाहिए था कि मैंने क्या क्या डाला, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुझे वो बनाने की इसमें ना स्ट्राइक नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने सारे रेसिपी देख रही थी, फिर फटाफट मुझे बनाना भी था, सानू को स्कूल से लाने भी जाना था, तो वो पार्ट शूट करना रह ही गया। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी ना तो मैं वापस आप लोग को दिखाऊंगी। और जो हम लोग रेगुलर फिश कड़ी बनाते हैं ना, उससे तो ये 10 टाइम के 100 टाइम बेटर था। मैं निशु को बोले मैं ज़्यादातर ना यही बनाऊंगी, और मस्त बन गया था मेरा फिश कड़ी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाद में कैसा बना। सानू को मैं स्कूल से लेकर आई और आज उसको ना बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मेरे पास दूध था और सुबह का ब्रेड भी बचा था, तो मैंने दूध लिया, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाला, उसको अच्छे से मिक्स करके लेना। ये फ्रेंच टोस्ट होता है ना उस टाइप का, और ये इतना टेस्टी लगता है ना, इससे आपका पेट भी भर जाता है और एकदम खाने में मस्त लगता है। बस शक्कर को भी इसमें ना अच्छे से मिक्स करके लेना है, ताकि वो थोड़ा सा उसको मीठा फ्लेवर आ जाए। बहुत जन इसमें अंडा डाल के नॉनवेज वाला भी बनाते, लेकिन ये वेज वाला है। और मैंने नॉनस्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा बटर डाला। बटर डालने के बाद आपको ब्रेड को दूध में अच्छे से डिप करना है, और फिर उसके बाद पैन पे डायरेक्ट रख देना है। और उसको स्लो गैस पे, स्लो टू मीडियम गैस पे दोनों साइड से एकदम अच्छे से बटर डाल के ना उसको आपको कुक करके लेना है। तो वो साइड से जो उसका क्रिस्पीनेस आता है ना, इतना वो टेस्टी लगता है खाने में, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैंने सानू को ना कितना पीस दिया, 3 या 4 पीस, तो भी उसका पेट नहीं भरा। बोलती मम्मी इतना मस्त बना था ना, क्योंकि कोई कोई चीज़ ना आप जब बहुत टाइम के बाद बनाते हो ना तो वो टेस्टी लगता है, रेगुलर बनाते हो ना फिर मन नहीं करता है।
और सानू एकदम मज़े ले लेके छोटा छोटा पीस करके खा रही थी। दो पहले मैंने उसको बना के दिया और बाद में दो बना के दिया, क्योंकि ब्रेड ज़्यादा नहीं था, जो सुबह से लाया था उसमें से जो बच गया था वही स्लाइस था। अगर ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली मैं उसको ज़्यादा देती। मौसम एकदम अच्छा था, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। मतलब स्कूल के टाइम पर बारिश ना हो ना, ऐसे ही मुझे लगता है बस मैं सूखा सूखा जाऊँ, सूखी सूखी रिटर्न आऊँ। बारिश होता है तो पूरा रेनकोट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फिश कड़ी कैसा बनाता है। ये देखिए इतना सुंदर इसका कलर आया है। इसमें मैंने इसमें जो कोकम डाला था ना, वो कोकम भी मैंने निकाल दिया। जैसे 4 कोकम डाला था तो एक ही रखा, कड़ी पत्ता भी सब निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जो रस्सा का जो फ्लेवर है ना वो ओवर पावर हो जाए, ज़्यादा कड़ी पत्ते के फ्लेवर से और कोकम का खट्टापन हो जाए। इसलिए एक ही कोकम रखा, क्योंकि वो ना ये गाँव का कोकम है ना, बहुत खट्टा है वो, इसके लिए मैंने उसको निकाल दिया। जितना उसमें रखते जाएंगे ना उतना और खट्टा होते जाएगा, तो मुझे उतना खट्टा नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए भी रख दिया था। इतने बड़े बड़े पीसेस है ना, आज तो निशु इतना खुश हो गए ना, उनको तो पूरा प्लेटर हो गया। मतलब एक प्लेट में सिर्फ उनका फ़िश फ्राई था और एक प्लेट में उनका सिर्फ रसा और चपाती था। बोम्बिल को भी मस्त मैंने मसाला लगा के रख दिया। अब एक एक सिंगल बोम्बिल में फ्राई करते जाऊंगी। ये अलग पैन है छोटा वाला, उसके लिए दूसरा बड़ा पैन यूज़ करूँगी। और ये देखो मैंने सिंगल बोम्बिल रखा और इसको स्लो गैस पे रख के मैंने छोड़ दिया, एकदम भी स्लो नहीं, मीडियम टू स्लो गैस पे रख दिया। और बस तेल डाल के इसको छोड़ देने का। ये इतना मस्त क्रिस्पी फ्राई हो जाता है ना, मतलब मुझे लगता है वो बड़े वाले बोम्बिल से तो ये छोटे छोटे वाले ही अच्छे, अक्खा भी आपको फ्राई करने मिलता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी। निशु तो बोले आज तो मुझे मज़ा ही आया, मतलब एकदम उनका आज फीस्ट टाइप हो गया। काश मैं आपको उनका प्लेट दिखा पाती। मैंने जो प्रॉन्स था ना वो दोनों टाइप में फ्राई किया था, आटा वाला भी फ्राई किया था और मसाले वाला भी किया था और बोम्बिल फ्राई। तो निशु बोले आज इतने दिन के बाद मैंने फ़िश फ्राई खाया ना, इतना अच्छा लगा। और उनको फ़िश कड़ी भी बहुत अच्छा लगा। बोले हाँ नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया तो वो बोले मेरे लिए कल के लिए भी हो जाएगा, तो बहुत खुश थे। जैसे मेरे को लगता है ना राजमा नेक्स्ट डे के लिए बचे तो मेरे को तो दूसरे दिन भी मेरे मज़े ही मज़े, वैसे निशु को फ़िश कड़ी का होता है कि अगर रस्सा बच जाए ना तो नेक्स्ट दिन भी मेरे मज़े ही मज़े हो जाएंगे। ऐसे तो उनके लिए बच गया था। उसके बाद ये सबसे सैड पार्ट है ऑफ नॉनवेज डे कुकिंग। जिस दिन नॉनवेज बनता है ना उस दिन तो मेरे को इतना मेरा हालत हो जाता है ना, क्योंकि मच्छी लाओ, साफ़ करो, बनाओ, परोसो, खाओ, फिर ये पूरा किचन को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट डे था थर्सडे। अब पूरा गैस को मैंने निकाल के 2 बार घसा। सबसे पहले तो जैसा था उसमें ही लिक्विड डाल के उसको घसा, क्योंकि वो ऑयली था। उसके बाद उसको पूरा पोंछ के पानी से धो के वापस मैंने और एक बार, मतलब उसे 2 बार घसना पड़ता है। फिर मैंने टाइल्स को घसा, फ्लोर को घसा, क्योंकि पूरा तेल ना, एक तो बोम्बिल फ्राई करेंगे ना तो उसके बहुत छींटे उड़ते हैं। तो इसके लिए जिस दिन मच्छी का दिन होता है ना तो उस दिन तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है जल्दी खाना खा लो, और ये सब साफ़ सफाई करने में मेरा इतना टाइम चला जाता है और इसमें मेहनत भी बहुत लगता है और थकने भी हो जाता है कि भाई अब ये भी करना है। फिर उसके बाद वो नॉनवेज के बर्तन, उसको वेज होता है ना तो इतना आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन नॉनवेज के बर्तन में बार बार चेक करना पड़ता है स्मेल आ तो नहीं रहा है, रह तो नहीं गया है, ऑयली तो नहीं रह गया है, चिकट तो नहीं। तो नॉनवेज के दिन पर यही मुझे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट एक लगता है कि रात को जब किचन वाइंड अप करना पड़ता है और उसके बाद बर्तन भी जब धोना पड़ता है। तो निशु का खाना तो मैंने साइड में निकाल के रख दिया था, क्योंकि निशु लेट आने वाले थे, उनको कुछ काम था। तो कल भी उनका ट्रेन मिस हो गया तो तभी भी वो लेट आए। आज भी तो मैंने बोला मैं आपका पूरा खाना मैंने बना के रख दिया, आके एकदम गरम गरम खाना उनको ओवन में गरम करके दूंगी और फिर वो खाएंगे। तो मैं अपना पूरा काम कि नहीं तो फिर ना 12 साढ़े 12 हो जाता है अगर मैं वेट करूँ निशु का और फिर निशु के साथ ही खाऊँ ना। अगर जिस दिन उनको लेट होता है तो फिर मैं नहीं वेट करती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि इतना लेट फिर मेरे को भी थकने के लिए हो जाता है कि भाई कब मेरा काम खत्म होगा और फिर कब मैं फिर दूसरे दिन भी मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो पूरा वाइपर से मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके लिया। और क्लीन करने के बाद ये इतना बोलते ना एक क्या बोलते सेटिस्फैक्शन, एक सुकून जो मिलता है ना आपको, जब आपका किचन आपको एकदम चकाचक क्लीन दिखाई देता है। आई एम श्योर आप में से भी जितने नॉन वेजिटेरियन हैं उनको ये समझ रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये कितना बड़ा टास्क होता है। देखो अभी मैंने पहले किया था वो पूरा ऑयली वाले इसमें था, फिर मैंने सेकेंड वापस उसको घसा, 2 बार इस तरह से घस के पूरा साफ़ करके निकालना बोले तो बोलो। एक तो मेरा गैस भी ये बड़ा है, एक बर्नर उसका नहीं चलता है, सिर्फ बीच वाला और ये साइड वाला चलता है। फिर भी ये गैस इतना बड़ा, ये एक्चुअली बेचारे मुझे रिद्धि ने दिया था, सो स्वीट ऑफ हर। अब बाद में मैं नया ले लूँगी, बट जब तक है तब तक इसी को चलाना है।
उसके बाद इसको पूरा क्लीन करके लिया। सामने के एक तो वाइट वाला टाइल्स है ना, तो उसके ऊपर सारे ऑयल के छींटे उड़ जाते हैं, तो उसको क्लीन अगर नहीं करेंगे ना तो वैसे ही वो सूख जाता है, तो और डिफ़िकल्ट होता है। उससे अच्छा तभी के तभी कर दो ना तो ईजी हो जाता है। फिर मैंने उसका टाइल्स भी पूरा क्लीन करके लिया, सब कुछ किया। मेरा हाथ भी दुखने लग गया क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत दूर का होता है ना, हाइट कम है उस वजह से। और फिर इस तरह से पूरा एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ना इसके ऊपर कटोरी रखती थी ताकि पानी उसमें ना जाए, लेकिन मैं थोड़ा सेफली कर रही हूँ क्योंकि मुझे कटोरी रखने के लिए भी कंटाल आ रहा था। तो मैंने बस साइड से उसको धीरे से एकदम संभाल के अच्छे से वॉश करके ले लिया, और एकदम अच्छे से फिर वंडर वाइप से उसको पूरा पोंछ के लिया ताकि उसका जितना भी एक्सेस पानी है वो भी पूरा निकल जाए और एकदम सूख जाए वो। ठीक है, तो एकदम मस्त, एकदम क्लीन और इतना अच्छा दिख रहा था ना, एकदम साफ़ सुथरा। उसके बाद अभी दूसरा टास्क बर्तन धोना, और बर्तन भी इतने सारे थे। फ़िश फ्राई के बर्तन थे और रसा का बर्तन था, मतलब फिर सानू के लिए जो नाश्ता बनाया था उसका था। बाप रे, नॉनवेज के दिन ना बहुत थकने के लिए हो जाता है, ऐसा लगता है कब किचन का काम ख़त्म हो और मैं किचन से बाहर निकल जाऊँ। मुझे ऐसा फील होता है जिस दिन नॉनवेज का दिन होता है ना, वो तो लिटरली ऐसा फीलिंग आता है। बस फिर फटाफट मैंने बर्तन सब घसना स्टार्ट किया। पहले ही मैंने बर्तन का ना सब झूठा जो था ना वो निकाल के रख दिया था ताकि गैस साफ़ करके तो फटाफट मैं घसना स्टार्ट कर दूँ। तो बस गैस मेरा साफ़ करके हो गया। अब मैंने फटाफट बर्तन घसना स्टार्ट किया। पहले मैं ना सब नॉर्मल वाले बर्तन घसती हूँ, लास्ट में मैं जो मच्छी का बर्तन होता है ना वो करती हूँ स्टार्टिंग, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, 2-3 बार घसना पड़ता है। तो इसलिए जो ईजी वाले बर्तन है ना वो मैं पहले सब धो के निकालती हूँ। बाद में जो पैन कढ़ाई वगैरह जो तेल कट वाले होते हैं ना वो सब मैं लास्ट में रखती हूँ। उसके बाद देयर वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी। येस, कल मेरा बर्थडे है, 26 जून। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है बट आप लोग एडजस्ट कर लो। तो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती नीचे लेके आए, बोले कि मम्मी, सानू मुझे बोल रही थी चेंज करो मम्मा, दूसरा टी शर्ट पहन के चलो। बट मैंने बोला तुम लोगों को सिर्फ एक आइसक्रीम खाने के लिए जाना और राउंड लगाने जाना है, ये बल्ब देखो कैसे डिम हो रहा है। तो मैं बोला मैं अभी इसमें ही चलूँ, अगर चलना है तो फिर इसमें ही चलूँगी वरना मैं नहीं आ रही। तो फिर सानू बोले अच्छा ठीक है मम्मा चल। उन्होंने ना एक्चुअली एक सरप्राइज़ प्लान किया था जो मुझे नहीं पता था, वरना मैं ज़रूर चेंज करके जाती। बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वो आप लोग को मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कहाँ ये लोग लेके गए और इन्होंने मुझे क्या मिडनाइट बर्थडे सरप्राइज़ दिया, जिसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों ये टी शर्ट पहन के गई। आज मैं सानू का सुन लेती और चेंज करके जाती। बट एनीवेज वो आप लोग कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय।